बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो व्यूवर्स, कुर्लुश उस्मान और दिलश उर्तुगल सीरीज़ में बहुत से ऐसे करेक्टर होते हैं जो कि हिस्ट्री बेस होते हैं और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम होता है, और कुछ ऐसे भी करेक्टर होते हैं जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम नहीं होता और वो हिस्टोरी करेक्टर नहीं होते और उनकी रियल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। और इनमें से बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो कि कुर्लुश उस्मान और दिलश उर्तुगल सीरीज़ में शामिल किए गए हैं। तो व्यूवर्स, आज हम उन्हीं में से एक करेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे जिनका नाम बुरहान अलब है, और इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। क्या वाकई ही बुरहान अलब की हिस्ट्री मौजूद है या नहीं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, बुरहान अलब को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कुछ लोगों के तो बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं। इन्होंने अपनी एक्टर से बहुत से लोगों को अपना मदाह बना लिया है और हर कोई इन्हें देखना चाहता है। इनकी शानदार एक्टिंग की वजह से सीरीज़ की व्यूअरशिप और लोगों में सीरीज़ देखने का तजस्सुस बढ़ता है। यही वजह है कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूसर कास्ट करता है ताकि सीरीज़ की व्यूअरशिप और जो स्क्रीन प्ले है वो ज़्यादा हो सके। तो नाज़रीन, बुरहान अलब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो व्यूवर, दिलश उर्तुगल और कुर्लुश उस्मान सीरीज़ के प्रोड्यूसर महमद बोज़ेक और जो राइटर भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे करेक्टर को सीरीज़ में शामिल किया है ताकि सीरीज़ की व्यूवरशिप और सीरीज़ में इंटरेस्ट बरकरार रहे और जितने भी दूसरे एक्टर हैं जो कि मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि ये सिर्फ एक सीरीज़ है और अपने करेक्टर को जितना ज़्यादा निखार सकते हैं निखारें और उनको मुख्तलिफ स्टंट करके दिखाए जाएँ जो कि इसमें काबिल हों। और कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ट्रेनिंग लेकर ऐसे काम करें ताकि जिससे जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भी देख कर से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। तो व्यूवर्स, इनमें से जो एक फिक्शनल करेक्टर है और जिनका रियल हिस्ट्री मालूम नहीं है और ना ही इनका बैकग्राउंड पता है, वो बुरहान अलब हैं। और बुरहान अलब को कुर्लुश उस्मान सीरीज़ के सीज़न 1 से ही कास्ट किया गया है और सीज़न 4 तक ये अब तक उस्मान गाजी के साथ मौजूद हैं और उस्मान गाजी के सबसे करीबी सिपाहियों में से हैं। तो व्यूवर्स, बुरहान अलब का किरदार एक फिक्शनल करेक्टर है। इसको प्रोड्यूसर ने सिर्फ इसीलिए कास्ट किया है ताकि सीरीज़ में इंटरेस्ट बरकरार रहे और ज़्यादा व्यूवरशिप पैदा की जाए, क्योंकि व्यूवर्स, प्रोड्यूसर के पास चॉइस होती है कि वो किसी करेक्टर को रिमूव कर सकता है या ऐड कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे फर्जी करेक्टर को कास्ट किया है जिसकी वजह से सीरीज़ में जो ऑडियंस की अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा रहे और लोग सीरीज़ को ज़्यादा देखें और इसकी वजह से लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। तो व्यूवर्स, जो बुरहान अलब का किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम यागीत यूचान है। ये 35 साल के हैं, इस्तांबुल में पैदा हुए हैं और इनके बड़े भाई कैम यूचान हैं जिन्होंने दिलश उर्तुगल सीरीज़ में अलियार बे का रोल अदा किया था। वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे और उनकी एक्टिंग को हर किसी ने सराहा था। और जो बुरहान अलब का किरदार अदा कर रहे हैं यागीत यूचान, ये भी अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और यही वजह है कि लोग इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत कमाल की है। और ये एक और सीरीज़ महमची कोतुल एमरे, उसमें भी ये काम कर रहे हैं, उसमें भी इनकी अदाकारी की वजह से लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। तो नाज़रीन, जितने भी ऐसे करेक्टर हैं जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम है, इनमें से अब्दुर्रहमान गाजी, बामसी बे, समचा चाऊश, तुरगत अलब, इन सब का तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और कुछ ऐसे करेक्टर भी हैं जिनको फर्जी तौर पर सीरीज़ में कास्ट किया गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये सीरीज़ हैं इनमें से कुछ ऐसे करेक्टर ज़रूर हैं जिनकी वजह से सीरीज़ को ज़्यादा सराहा जाता है और इनका होना भी चाहिए। अगर ये करेक्टर नहीं होंगे तो लोगों में सीरीज़ का रुझान कम हो जाएगा। तो व्यूवर्स, हमने बुरहान अलब के बारे में आपको बताया और ये बताते हैं कि बुरहान अलब की शादी किससे हुई थी। तो इनकी शादी सीरीज़ 1 में गोंचा खातून के साथ हुई थी और उनकी सीज़न 2 में वफ़ात हो जाती है जब जोलिया खातून कबीले में दाखिल होती हैं और वे एक तीर मारती हैं जिसकी वजह से गोंचा खातून की वफ़ात हो जाती है। और बुरहान अलब की इसी से शादी हुई थी और उसके बाद अभी तक बुरहान अलब की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया गया और ये फ़िलहाल तो उस्मान गाजी के साथ हैं और उस्मान गाजी के राइट हैंड के तौर पर काम करते हैं। जहाँ भी उस्मान पे जाते हैं, किसी जिरगे में हूँ या किसी बाहर जंग में हूँ, मैदान जंग में हूँ, ये हर वक्त उस्मान बे के राइट हैंड की तरफ मौजूद होते हैं और ये उस्मान बे के बहुत ही करीबी सिपाही हैं। तो व्यूवर्स, ये ऐसे करैक्टर हैं जिनको सीरीज़ में ज़रूर होना चाहिए। इनकी वजह से लोग ज़्यादा सीरीज़ देखते हैं। तो इनकी एक्टिंग भी बहुत कमाल की है।
व्यूअर्स, जो करेक्टर अपनी एक्टिंग की वजह से खुद को मनवाता है उनको ज़्यादा सराहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उस करेक्टर को अदा करने के लिए खुद को इस सिचुएशन में डालना ये बहुत मुश्किल होता है। ये जो एक्टिंग है ये इतनी आसान नहीं है। बुरहान अलव जिस तरह की अदाकारी कर रहे हैं ये भी बहुत ही मुश्किल है और इसको सराहा ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है जिसकी वजह से जो दूसरे एक्टर अपना मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं उनको हौसला मिलता है और वो ये समझते हैं कि ये काम हम कर सकते। इसलिए कुछ फर्जी किरदारों को कास्ट किया जाता है जो कि एक्टिंग में महारत रखते हों और उनकी स्किल ऐसी हों जिसकी वजह से जो दूसरे एक्टर हैं उनको हौसला मिले। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।